नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह की पहली एकादशी यानी कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत हम सभी 9 दिसंबर को रखेंगे। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी माता के जन्म और इस व्रत की कथा युधिष्ठिर से सुनाई थी। सतयुग में मूर नामक एक बलशाली राक्षस था। उसने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीत लिया था। उसके पराक्रम के आगे इंद्र आदि देवता, वायु, अग्नि सभी टिक नहीं पाए, इसलिए उन सभी को जीवन यापन के लिए मृत्यु लोक जाना पड़ा। निराश होकर देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव से अपने दुख का वर्णन करने लगे। इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद सभी देवगण क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ सभी देवता भगवान विष्णु से राक्षस मूर से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु सभी देवताओं को आश्वासन देने लगे। इसके बाद सभी देवता राक्षस मूर से युद्ध करने उसकी नगरी को जाते हैं। कई सालों तक भगवान विष्णु और राक्षस मूर के युद्ध चलते रहे। युद्ध के समय भगवान विष्णु को नींद आने लगी तो वो विश्राम करने के लिए एक गुफा में सो जाते हैं। भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर राक्षस मूर उन पर आक्रमण करने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न होती है। उसके बाद मूर और उस कन्या के बीच युद्ध चलता है। इस युद्ध में मूर घायल होकर बेहोश हो जाता है और देवी एकादशी उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद भगवान विष्णु की नींद खुलने पर उन्हें पता चलता है कि किस तरह से उस कन्या ने भगवान विष्णु की रक्षा की। इस पर भगवान विष्णु उसे वरदान देते हैं कि तुम्हारी पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और क्योंकि आज ही के दिन एकादशी माता उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। उत्पन्ना एकादशी के व्रत को धारण करने मात्र से 100 व्रतों के समान फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु संग माता लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। वह व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अब बारी आती है कि उत्पन्ना एकादशी पर ऐसा क्या करें कि हम भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न कर सके। उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान करने के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक लगाएं, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर भगवान को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, भगवान को पीला तिलक लगाएं, भगवान को पीले पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, पंचामृत, चंदन और पीले फल, आज के दिन विशेष करके केले का भोग भगवान को लगाएं। इसके अलावा जो भी प्रसाद आप भगवान को अर्पित करेंगे, इसमें तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। बिना तुलसी के भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। आज के दिन भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। वैसे तो भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी आज के दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन विशेष करके आज के दिन यदि गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाए तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके बाद शाम के वक्त भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन आंवले के नीचे घी का दीपक लगाना चाहिए। घर के आंगन में जो आपने तुलसी लगाया है तो तुलसी जी के समक्ष आप एक घी का दीपक लगाएंगे। घर के मंदिर में घी का दीपक लगाएंगे, क्योंकि शनिवार को आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो शनिवार के दिन पीपल पूजा करने का विधान है और पीपल में साक्षात नारायण का वास माना गया है। तो प्रातःकाल आप घर में पूजा पूर्ण करने के बाद पीपल की पूजा अवश्य कर लीजिएगा आज के दिन। और शाम के वक्त एक घी का दीपक पीपल के नीचे भी अवश्य लगाइएगा, क्योंकि भगवान विष्णु के निमित्त हम दीपक लगाएंगे तो घी का दीपक लगाएं। घी का दीपक अगर नहीं हो पाता है तो ऐसे में आप तिल के तेल का प्रयोग करते हुए भी दीपक लगा सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाना, इससे घर में सुख समृद्धि आती है, इसलिए यह कार्य अवश्य कीजिएगा। भगवान के समक्ष घी का दीपक अवश्य लगाइएगा। इसके बाद हो सके तो रात्रि जागरण करें। पूरी रात नहीं भी जा सकते तो कम से कम
मान लीजिए आप 10 बजे सोते हैं तो आप एक्स्ट्रा कुछ समय निकाल कर 10 बजे ना सोकर 11 बजे सोएं और इन बीच के जो एक्स्ट्रा 1 घंटा आपने निकाला है इसमें इसमें जितना हो सके आप हरि नाम कीर्तन करें। अगर कीर्तन नहीं कर सकते हैं तो आप बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करें और कुछ नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद अगली सुबह जब आप प्रातःकाल जागेंगे, जागने के बाद सबसे पहले आप भगवान का नाम लें। नाम लेने के बाद आपके जो नित्य के कार्य हैं करने के बाद स्नान करें। स्नान के पश्चात भगवान के लिए आज के दिन कुछ न कुछ अन्न का भोग लगाएं। जैसे आप हलवा, पूरी या फिर खीर इत्यादि बनाकर भोग लगा सकते हैं। भगवान को भोग अर्पित करने के पश्चात ब्राह्मणों के निमित्त कुछ आप दान निकाल दें, सीधा निकाल दें, जिसमें कच्चे अनाज निकाले जाते हैं, चावल, दाल, सब्जी वगैरह ये सब निकाले जाते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार ये निकाल देंगे। गौ माता को आप एक रोटी खिला दें या फिर जो भी आपने घर में बनाया है वह गौ माता को थोड़ा सा आप खिलाकर इसके बाद स्वयं व्रत का पारण करें। बात करें एकादशी व्रत पारण की तो एकादशी व्रत के पारण 10 दिसंबर दिन रविवार को किया जाएगा। पारण का सही समय होगा सुबह 7:02 से लेकर 7:13 तक। बहुत ही कम समय है पारण का, तो इसी बीच में आप प्रसाद वगैरह लेकर व्रत का पारण करें। तो दोस्तों 9 दिसंबर को हम सभी उत्पन्ना एकादशी व्रत को धारण करेंगे और जो लोग पहली बार एकादशी व्रत आरंभ करना चाहते हैं वो इसी एकादशी से व्रत का आरंभ कर सकते हैं। तो खूब मन लगाकर भगवान की पूजा करें, दीपदान करें। दीपदान करना ना भूलें। प्रत्येक एकादशी पर नियम बना लें। यह सबसे सुंदर तरीका होता है एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।